बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुज़री आप सबकी ईद? मेरी तो ईद बहुत अच्छी गुज़री। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और कितनी ईदी जमा हुई। तो आज ईद का 4th डे था, सैटरडे वाले दिन। आज हमारे मामू के घर पे थी दावत। गुड्डू मामू और फरहत मामी ने ये दावत रखी थी अपने घर पर। तो बस आज तो हमारा यही प्लान था कि आज शाम की दावत में उनके पास जाना था। यहाँ पर सुबह उठते ही हम लोगों ने नाश्ता किया। सबसे पहले नाश्ते में आज हमारे पास था चिकन कढ़ाई, और ये पठान के होटल से हमने पराठे मंगवा लिए थे और ये कढ़ाई के साथ बहुत मज़े के लगे थे। और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो कहते हैं ना, भूख में तो हर चीज़ ही बहुत मज़े की लगती है। फिर नाश्ता करने के बाद हमारे घर पे हेल्पर आ गई थी। उसने सारी झाड़ू पोछा कर दिया, सफाई कर दी थी। सफाई करने के बाद मम्मा की बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगी थी कुछ भी, और मम्मा को बहुत शौक़ है मेहंदी लगवाने का। तो इसलिए मैंने बोला चले मम्मा मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। सीधे हाथ पे तो मम्मा नहीं लगा सकती थी, इसलिए वहाँ की मैंने लगा दी थी मेहंदी, और उल्टे हाथ पर मम्मा ने अपनी मेहंदी खुद लगाई थी। मेहंदी लगाते लगाते हमें बज गए थे 4 बजे। फिर हमने अपना दोपहर का खाना खाया। दोपहर के खाने में हमने खाई थी चिकन बिरयानी, जो कि कल की थी। जब ईद डे 3 था तब हमारे घर पे जो दावत थी, तो हमने थोड़ी सी बिरयानी बचा ली थी ताकि हम नेक्स्ट डे खा सकें। तो बस हमने थोड़ी सी बिरयानी खा ली थी, क्योंकि फिर हमें रात में दावत में भी जाना था। और अगर दावत में आप कुछ खाओ नहीं तो जो मेज़बान होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि आप उनके घर पर आए हो और कुछ खा नहीं रहे हो। इसलिए हम लोगों ने लाइट सा खाया था। कोल्ड ड्रिंक पी ली थी उसके साथ, और सैलेड और रायता था। जब तक हम लोग अपना खाना खा रहे थे तो मेरा भाई ये मूवी देख रहा था, 3 इडियट्स। आप लोग बताइए आप लोगों ने ये मूवी देखी हुई है या नहीं देखी हुई। मैंने तो बहुत दफ़ा देखी हुई है अपने बचपन में मूवी, और मुझे बहुत पसंद भी थी। और आज मैं बहुत दिनों बाद ये मूवी देख रही थी, तो मेरा भी इंटरेस्ट डिवेलप हो रहा था। लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, हमें तकरीबन 6 बजे निकलना था अपनी दावत के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप दावत सिर्फ खाने थोड़ी ना जाते हो, बल्कि बातचीत करने जाते हो, पिक्चर्स वगैरह लेने जाते हो। तो बस यहाँ पे मम्मा अपनी मेहंदी दिखा रही है। मैंने बोला मम्मा चले मेहंदी दिखाएं आप अपनी। ये वाली मम्मा ने खुद लगाई थी अपने हाथ पर, और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हूँ। और ये मैंने और मेरी बहन ने मिल के मम्मा की इस हाथ पे मेहंदी लगाई थी। क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो है ना, इसलिए मैंने सिर्फ ये जो फूल बना हुआ है यहाँ तक लगाई थी, बाकी फिंगर्स की मेरी बहन ने लगाई थी। हम दोनों बहनों ने सीखा नहीं है, बस ऐसे ही देखते देखते हम दोनों को आ गई है। आप लोग बताइए हम दोनों ने कैसी मेहंदी लगाई। यहाँ पे ये मेरे मम्मा का पर्स था येलो कलर का, यह भी हम लोगों ने न्यू परचेज़ किया तारिक रोड से। आप लोग बताइए कैसी लगा आपको। और इसके अंदर मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही थी, ईद एनवलप्स रखे हुए जिसके अंदर बहुत सारी ईदी थी। तकरीबन 5-6 बजे तक मम्मा ने उज़ैफ़ा को भेज दिया था ताकि मिठाई लेकर आ सके। क्योंकि पापा आ जाते हैं ना, तो पापा बाइक निकाल कर दे देते हैं मेरे भाई को, और फिर उज़ैफ़ा बाइक पे जाकर मिठाई लेकर आ गया था। क्योंकि ये जो मिठाई की दुकान है हमारे घर से काफ़ी दूर है, पैदल का रास्ता नहीं है, बल्कि बाइक या फिर कार में ही आप जा सकते हैं। यहाँ पर ये मिठाई लेकर आ गया था उज़ैफ़ा। वैसे तो हम लोगों ने केक मंगवाया था, लेकिन केक सारे ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ ये मिठाई अवेलेबल थी, तो इसलिए हमने मिठाई ले ली थी। बस ये मिठाई तो हम लोग ऐसे ही लेकर जाते हैं जब भी किसी घर दावत पे जाते हैं, या फिर कभी ऐसे मिलने भी जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ लेकर जाएं, क्योंकि इससे अच्छा लगता है। ये टोकन ऑफ लव होता है, सब अपने घर में अच्छा खाते हैं, लेकिन अगर आप किसी के लिए कुछ ले जाओ तो इससे आप लोगों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है। फिर तकरीबन 7:30 तक हम अपने मामू मामी के घर पर पहुंच गए थे, और जैसे ही पहुंचे तो गर्मी बहुत थी, तो मामी ने हमें जूस सर्व किया, आप देख सकते हैं। और ये बहुत चिल शरबत था, बहुत अच्छा लगा इसको पीकर। मामी जग में से जूस निकाल रही थी और मीरब सबको सर्व कर रही थी। और यहाँ हम तीनों बैठे हुए थे एक सोफ़े पे, और हम लोग अपने जूस दिखा रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा उनके रूम का भी टूर दिया था, जो ड्राइंग रूम था उसका। और यहाँ पर ना ये मैं मीरब और अरहम के कुशन्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बारबी वाला था और अरहम का स्पाइडरमैन वाला था। हम लोग बैठे हुए ही थे, तो थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी, और फिर मामी ने और मामू ने हमारे लिए मंगवा दी थी फ़्राइज़, जो कि इस एरिया की फ़ेमस फ़्राइज़ थी, वो मंगवाई थी। कहा आप लोग खा लो, हमने बहुत मना किया कि नहीं मामी, तो मामी ने बोला नहीं आप लोग खाओ, बच्चे ही खाते पीते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत चीज़ों का एहतमाम कर लिया था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और हमारी मामी तो वैसे ही सारे खाने बहुत मज़े के बनाती हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो है कबाब, कढ़ाई, ये ज़्यादा मज़े के बनाती हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद है, वरना हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनी हुई थी। यहाँ पे थी चिकन मखनी हांडी, बीफ पुलाव, सैलेड, रायता थी और हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी। टेस्ट से ज़्यादा वैल्यू रखता है मोहब्बत, हर चीज़ बहुत मोहब्बत से बनाई हुई थी। और जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हम तो मना कर रहे थे कि नहीं आप नहीं रखें, दावत दावत तो होती रहेगी। और हाँ, यहाँ पे बीफ के शामी कबाब भी थे जो बहुत मज़े के थे। हमने मामी से बहुत मना भी किया, मम्मा ने ही मना किया कि नहीं भाभी आप नहीं रखें दावत, दावत तो होती रहेगी, आप हमारे घर पर आए। लेकिन मामी और मामू ने इतना फोर्स किया कि नहीं आप लोग आओ आओ, तो हम लोग गए थे फिर। और ये दूध दुलारी भी बनाई थी और ये शीर खुरमा। दूध दुलारी और शीर खुरमा भी बहुत टेस्टी था, लेकिन इसकी जो डेकोरेशन थी वो बहुत प्यारी लगी थी, इतना अच्छा प्यारा से सजाया हुआ था। ये ऊपर तो प्लास्टिक की रैप हुई हुई, जब इसको हटाया था ना इतना प्यारा लग रहा था, कलरफुल। इसमें छम छम भी डाली थी, जेलीज, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें डाली थी। बहुत मज़े का और बहुत दिल से बनाया हुआ था। मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मामू मामी को हमेशा खुश रखे, उनके रिस्क में रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। उनको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें और जो भी लोग आपके रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, उन सब के लिए दुआ करा करें, क्योंकि अगर आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बाहर का दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जेंट्स का दस्तरखान लगा था वो सब खा रहे हैं, उसके बाद सारी लेडीज़ ने खाना खा लिया था। यहाँ पर मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि कैसा सेट हुआ हुआ है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सेट किया हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा घर रखा हुआ है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी। हालांकि बच्चों वाला घर है, बच्चों वाला घर तो हमेशा फैला हुआ होता है क्योंकि बच्चे चीज़ें फैला कर रखते हैं, लेकिन नहीं, इनके बच्चे बहुत मैनर्स वाले थे। बच्चे अपना खेल रहे थे अलग और हम अपनी बातें कर रहे थे। जब जेंट्स ने खाना खा लिया तो फिर हम लोग बैठ गए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी करंट सिचुएशन दिखा रही थी कि जेंट्स के खाना खाने के बाद देखें सब कुछ कितनी सेट है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी दावत थी। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ दावत में क्या क्या था। सबसे पहले जब हम लोग गए तो हमें जूस सर्व किया गया और फिर खाने में हमारे पास थी बीफ पुलाव, चिकन मखनी हांडी, रोटियाँ, ग्रीन सैलेड, रायता, शामी कबाब, बीफ शामी कबाब थे और मीठे में था दूध दुलारी और शीर खुरमा, जो कि ईद की दावतों में मस्त होता है। फिर उसके बाद हमें ईदी भी मिली थी, जो ईद मुबारक वाला एनवेलप था, इसमें मामी ने ईदी रख के दी थी। और ये जो ऊपर वाला एनवेलप है ना, ये ब्लू वाला, ये हमारी बेबी फूफो ने इसमें ईदी रख कर दी थी। और दोनों की ईदी मैंने निकाल ली है, अब ये बस खाली एनवेलप थे, मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। और बाकी लोगों ने भी ईदी दी थी लेकिन बगैर एनवेलप के दी थी। अच्छा, ईदी कितनी जमा हुई और किसने कितनी ईदी दी, ये मैं आप लोगों को जब सब ईदी दे देंगे उसके बाद एक व्लॉग बनाऊंगी जिसके अंदर मैं अपनी सारी ईदी काउंट करूंगी। यहाँ पर जो मामू लोगों का ड्राइंग रूम है वहाँ पर बहुत ही प्यारा फ्रेम लगा हुआ था जिस पर अल्लाह ताला के नाम रखे हुए थे और इसके ऊपर एक मोर का पर भी लगा हुआ था। मामू ने बोला आप इसकी भी वीडियो बनाओ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियोस में तो प्यारा लग रहा है लेकिन लाइव देखने में और ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। आज के व्लॉग के लिए इतने ही। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।